बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी गुजरात से लाहौर जाते हुए जो वज़ीराबाद का बाईपास है उससे 1 किलोमीटर के फ़ासले पर ये अफ़गानी होटल है और ख़ूबसूरती के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। एक दरख्त के नीचे बैठने की बड़ी अच्छी जगह है इनकी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके होटल के बारे में बताऊंगा और ये कौन कौन सी डिश बनाते हैं, कौन कौन से खाने तैयार करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक इस तरह की मैं वीडियोस बाकायदगी के साथ पहुंचाता रहूं। उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आपको खासी पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपने अपने राय का इजहार ज़रूर करना है। आपका नाम क्या है जी? हाजी खुशहाल शेरज़ाद। और ये जगह कौन सी है? ये जगह वज़ीराबाद वज़ीराबाद बाईपास में बाईपास है जनाब पेट्रोल पंप। तो आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पर होटल बनाए हुए? 5 साल। 5 साल हो गए हैं। और आप क्या कौन कौन सी डिश बना रहे हैं? डिश हम बनाया काबुली पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, ठीक है। और नमकीन रोश और दम पोख्त, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और सब्ज़ीजात, दाल वगैरह सब कुछ। ठीक है। तो ये जो अभी यहाँ पे ये एक खुराक है, ये कौन कौन सी चीज़ है इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं। ये नमकीन रोश है। नमकीन रोश जो कि क्वेटा वगैरह में। हाँ, इसमें आलू होता है और शरवा होता है, गोश्त होता है। गोश्त किस चीज़ का होता है? ये बकरे का है। बकरे का है। और ये एक खाना हो गया। इसके दूसरा दम पुख्त है, उसके खालूई गोश्त होता है, आलू होता है, उसके घी होता है, इसमें पानी नहीं होता है, दूध चलता। लोग अगर ये मांगता है या वो मांगता है। तो ये क्या चीज़ है? ये काबुली पुलाव है। ये काबुली पुलाव है। बीफ पुलाव है, इसके साथ और मटन पुलाव भी है, चिकन पुलाव भी है। ठीक है। ये बीफ है। हाँ, ये बीफ है। तो इसके साथ ही ये दो जो सालन पड़े हैं, ये सालांग है। ये सालांग उसके साथ है। अच्छा, मतलब सालांग रोज के सालांग पर ये किसी चलता है, फिर कोई सालांग नहीं। इसके साथ रेता भी है, सलाद भी, वो भी नहीं आया। ठीक है, वो आ रहा है, आता है। आ रहा है। हाँ। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? क्योंकि ये तो पंजाब का एरिया है और ये जो खाने हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में और ये बलूचिस्तान में खाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों का क्या रिस्पांस है? लोग खाते हैं? हाँ, लोग इंशाल्लाह बहुत पसंद करता है। अच्छा। हम पहले से आया होटल चालू कर दिया, 3000 रुपये से होटल चालू कर दिया। अच्छा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लाख 20 हमारा सेल होता है। हम राजी। अभी कितना सेल होता है? 1 लाख होता है या 80,000 होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। हाँ, काम 3000 रुपये से हम चालू कर दिया। कोई छोटा शादी होता है या फैमिली कोई खुशी होता है, मसलन आर्डर देता है, वो भी हम कर सकता है। आप ऑर्डर पर भी करते हैं? ऑर्डर भी करते हैं कि अगर कोई सालगिरह है या इस तरह का कोई अगर 100 आदमी का 300 आदमी तक हमारा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। 300 आदमी तक? 300 आदमी तक। यहाँ पे 300 लोगों को आप बिठा सकते हैं? आपके पास इंतज़ाम है? ठीक है। 2 दफ़ा हम कर दिया अभी इधर। अच्छा। एक दूसरा दिन हम भी आया, 1 2 4 5 दिन बाद प्रोग्राम है, तकरीबन 200 आदमी का। तो दोस्तों, जो भी हमारे टूरिस्ट भाई जो गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, KPK से या शुमाली इलाका जात के किसी भी इलाके से जब वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं और खाना वगैरह खाएं, रेस्ट करें थोड़ी देर। वाशरूम की सहूलत इनके पास मौजूद है। उसके अलावा बेहतरीन किस्म की बैठने की जगह मौजूद हैं इनके पास, जिस तरह आप इस वीडियो के अंदर देखा भी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर आगाह करें। मुझे ये होटल अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये दिखा दूं, ख़ासकर जो हमारे बाइकर आते हैं, इतना लंबा सफ़र करके आते हैं। तो ये गुजरात से लाहौर जाते हुए जो गुजरात में जो दरिया चनाब है उससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फ़ासले पर ये होटल मौजूद है। तो इस वीडियो को शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो
कैसी लगी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बहुत शुक्रिया।